और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तक इस नेपाल के विमान हादसे में 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इसके अंदर 72 लोग सवार थे, जिसके अंदर 4 चालक दल कर्मी दल के सदस्य थे। इसके अलावा 68 इसके अंदर यात्री थे, जिसके अंदर 5 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। साथ ही इसके अंदर 6 बच्चे शामिल थे, जिनमें से 3 नवजात बच्चे भी थे। इसके अलावा 62 इसमें वयस्क शामिल थे। यह छोटा ATR विमान है जो हादसे का शिकार हुआ। करीब सुबह 10:32 पर यह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था और उसके बाद पोखरा पहुंचने से पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हुआ। ये लैंडिंग के वक्त इस विमान के अंदर हादसा हुआ और जिस तरीके से वीडियो के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, भयानक हादसा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से यह विमान जमीन पर गिरने के बाद इसमें धू-धू कर जल उठा और जिस तरीके से राहत और बचाव का काम इस समय चल रहा है। इस विमान हादसे को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह विमान मौसम की खराबी की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी खामी के चलते हादसे का शिकार हुआ है, क्योंकि विमान को लैंडिंग की परमिशन दे दी गई थी। यानी लैंडिंग के परमिशन से पहले तक विमान में सब कुछ ठीक था। ATC ने पायलट को लैंडिंग की परमिशन दे दी थी और आप जानते हैं कि किस तरीके से जब विमान लैंड करने के लिए अप्रोच करता है, ATC के करीब पहुंचता है, ATC से परमिशन मांगता है। ATC की परमिशन का देने का मतलब होता है कि विमान की लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट भी तैयार है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पोखरा में हादसे का शिकार हुए उस ATR 72 विमान की। और साथ ही अब सीधे रुख करते हैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां से यह विमान उड़ा था। वहां से ABP न्यूज संवाददाता वीरेंद्र KM हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार यह जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, इस पर जानकारी ले रहे हैं। 6 महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा है जो नेपाल के अंदर हुआ है सिविल एविएशन का। जी बिल्कुल प्रणय, मैं इस वक्त काठमांडू के ये विमानस्थल पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, जहाँ से ये पोखरा के लिए विमान उड़ी थी। ये तारा एयर और यति एयर दोनों एक ही एयरलाइंस है। यति एयर का ये विमान था और यहाँ से पोखरा के लिए उड़ी थी। अभी भी कुछ देर पहले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड यहाँ पे आके कुछ अपना जायजा लिया, यहाँ की जानकारी ली और प्रचंड को खबर दिया गया यहाँ के अधिकारी की तरफ से कि ये विमान जो है तकनीकी खराबी के कारण से दुर्घटना हुई थी। इसमें कोई मौसम का कारण नहीं था, तकनीकी कारण से। और वो जो पायलट उड़ा रहे थे विमान, पायलट उड़ाते वक्त जो है जिस समय उनको लगा कि अब ये दुर्घटना विमानग्रस्त जो दुर्घटना हो जाएगी, तो वो बस्ती के सामने जाके काफी सारा मशक्कत किया कि किसी भी हालत में किसी गांव में आग ना लगे, किसी बस्ती में आग ना लगे। तो वो नदी को खोजनी करने लगा और सुरक्षित स्थान खोजी करने लगा। तो पास में सेती नदी थी, तो सेती नदी के खाई में जाके उन्होंने विमान को दुर्घटना करवाया। यानी कि विमान को अवतरण कराने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो अपना तकनीकी खराबी की वजह से उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में टोटल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि पायलट ने आखिरी समय तक ये कोशिश की कि इसके अंदर जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके और इसीलिए बस्ती और बसाहट का जो इलाका है उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई। वीरेंद्र, जो विदेशी नागरिक थे इस विमान के अंदर सवार, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि इसके अंदर 5 भारतीय भी थे। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या कुछ जानकारी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विमान के यात्रियों को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें 11 लोग विदेशी थे, जिसकी 11 विदेशी में 5 भारतीय थे और 3 बाल बालिका था, यानी कि चिल्ड्रेन्स थे 3। और टोटल उसमें से जो है 11 विदेशी कहा गया है, जिसमें 5 भारतीय है। किसी उसका कहाँ के हैं, भारत में कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी कोई खुल नहीं पाया है, लेकिन 11 विदेशी है, इस टाइप से विमानस्थल ने पुष्टि किया है। और अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे नेपाल गवर्नमेंट ने इसका डिटेल्स जानकारी नहीं दिया है। राहत और बचाव कार्यों को लेकर अगर आपको जानकारी दे पाएं कि वहां पर जो पोखरा में इस समय राहत और बचाव के काम चल रहे हैं, क्या आग को बुझा लिया गया है? दमकल की कितनी टीमें और क्या कोई व्यक्ति इस विमान में अभी तक सुरक्षित निकाला गया है? जी नहीं, अब जैसे कि प्रचंड जी यहाँ पे आए थे एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट के अधिकारी ने प्रचंड जी को जानकारी दिया और प्रचंड जी यहाँ से जाते ही मंत्री परिषद का बैठक बुलाया है, जो नेपाल के कैबिनेट होती है, कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक। उसके बाद कोई डिसाइड करेंगे, तब तक में आधिकारिक खबर आएगी। और बचाव की बात किया जाए तो मैंने वहाँ का जो सीडीओ है उनसे सीडीओ से बात किया था, तो उनका कहना था कि राहत और बचाव के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जीवित है या कोई जीवित लोगों को उद्धार किया गया इस टाइप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। टोटल 32 लोगों का शव अभी तक मिला है
इस तरह का खबर है। लेकिन आधिकारिक तौर पे विमान यानी कि तारा एयरलाइंस हो या यति एयरलाइंस हो, यति और तारा एयरलाइंस एक ही एयरलाइंस है। यति एयरलाइंस जो बड़ा विमान होता है उसका नाम रहता है, और जो छोटा वाला विमान होता है उसका तारा एयरलाइंस नाम रहता है। तो यति एयरलाइंस ने इसका अभी आधिकारिक तौर पे कोई डिटेल्स खबर नहीं दिया है। वीरेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा, हमारे साथ कई खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, मैं उनका रुक करना चाहूंगा, क्योंकि ये हम नक्शे के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किस जगह पे ये विमान हादसे का शिकार हुआ। काठमांडू से करीब 10:32 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और ये पोखरा की तरफ जा रहा था। मौसम कितना साफ था ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।